सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं वह वीडियो बहुत ही अहम और जानकारी से भरपूर है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से किसी भी देश के संविधान के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए सर्वोपरि होता है। किसी भी देश के संविधान से बड़ा उस देश में कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई भी देश अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ या उसके विरुद्ध कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल या संलिप्त पाया जाता है तो उस देश का माननीय कोर्ट उस देश की सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या उससे सवाल जवाब कर सकता है। ऐसा ही एक मामला मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने जा रहा हूं। कृपया वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी चालू है। कृपया आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर आर्थिक सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आज जो किसी भी देश के संविधान के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं, हाँ, मैं आज अपने देश भारतीय संविधान के ऊपर आप लोगों के साथ एक बहुत ही जानकारी भरा वीडियो साझा कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा कि अभी हमारे देश भारत में 25 जून को भारतीय संविधान की हत्या ऐसा कर एक दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी संविधान की हत्या के रूप के आधार पर हमारे देश के महामहिम कोर्ट ने भारतीय सरकार से जवाब तलब किया है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि संविधान हत्या दिवस क्षमा कीजिएगा दोस्तों, हत्या दिवस मनाने की अधिसूचना किस शक्ति का प्रयोग कर जारी हुई है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी करने से जुड़ी पूरी जानकारी तलब की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने झांसी निवासी अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे की ओर से दाखिल जनहित याचिका दायर किया है। याचिका के अधिवक्ता ब्रज मोहन सिंह ने दलील दी है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी के हस्ताक्षर से 12 जुलाई को जारी हुई अधिसूचना भारतीय संविधान का अपमान है। केंद्र सरकार की ओर से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत दंडनीय अपराध है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना कानूनी क्षेत्राधिकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की ओर से असंवैधानिक अधिसूचना राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जारी की गई है। यह देश के सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में संविधान रक्षा की ली गई शपथ के खिलाफ है। यह संविधान का नहीं बल्कि पूरे देश का भी अपमान है। यह भी दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल विधायिका को है, कार्यपालिका को नहीं। इसके साथ ही अनुच्छेद 77 के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति जी को है, जबकि जारी हुई अधिसूचना में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ही नहीं है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि 25 जून को हमारे देश भारत में संविधान की हत्या दिवस मनाया गया था। उसके ऊपर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि आपने यह संविधान की हत्या दिवस जो मनाया गया था यह किसकी इजाजत से, किसकी मंजूरी से मनाया गया था। यह है मेरा आज का वीडियो।
दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर पुनः आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूं कि किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए सर्वोपरि होता है। कोई भी देश अपने संविधान के विरुद्ध कभी भी नहीं जा सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए सर्वोपरि होता है। यदि कोई भी देश अपने संविधान के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है तो वह केवल उस देश के संविधान का नहीं बल्कि पूरे उस देश का भी अपमान है। जिस देशवासी अपने संविधान के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा दिवस, कोई भी उसमें बदलाव, रद्दोबदल या उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यह है मेरा आज का जानकारी से भरपूर वीडियो कि किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोपरि एक ऐसा महान ग्रंथ होता है कि जिससे कोई भी उस देश का कोई भी नागरिक, वह चाहे कोई आम जनमानस हो या फिर उस देश की सरकार हो, वह उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी मेरे विचार और विचारधारा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस सवाल से ताल्लुक रखते हैं और हाँ, हकीकत में ही माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह सवाल सरकार से बिल्कुल जायज है, वाजिब है कि आप लोगों ने संविधान की हत्या दिवस किसके आधार पर मनाया गया है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्र, देशवासियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर अब सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।